हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताऊंगा कि गवर्नमेंट ने कौन सा नोटिफिकेशन अभी इशू किया है जो कि हर टैक्स पेयर के लिए बहुत मैंडेटरी है। उनको वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग चलना है और उनके को फॉलो करना ही करना है। जैसा कि आप सबको पता है, हमें जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी मंथली बेसिस पे फाइल करना होता है। जीएसटीआर 1 में हमें हमारा सेल्स का डेटा अपडेट करना होता है पोर्टल पे, और जीएसटीआर 3 में हमने जो परचेज किया है उसका डेटा हमें अपडेट करना पड़ता है, रिटर्न फाइल करना पड़ता है। जो भी हमने आउटवर्ड सप्लाई जो हमारी होती है वो जीएसटीआर 1 के फॉर्मेट में जाता है, और हमारी जो इनवर्ड सप्लाई होती है वो जीएसटीआर 3 में जाता है। पहले कई टैक्स पेयर ऐसे करते थे कि उन्होंने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया, लेकिन वो जीएसटीआर 3 में दोनों सप्लाई आउटवर्ड एंड सप्लाई इनवर्ड को दिखाते हुए, अपने डेटा शो करते हुए, सबमिट करते हुए उसको फाइल कर देते थे। अब गवर्नमेंट ने एक मैंडेटरी कर दिया है कि अब आप अपना जीएसटीआर 1 फाइल करे बिना जीएसटीआर 3 को फाइल नहीं कर सकते। जी हाँ, जो आज का मेरा जो टॉपिक है, जो मेरी हेडिंग है, वो ये है कि अब आप 3 को फाइल नहीं कर पाएंगे अगर आप जीएसटीआर 1 को टाइमली फाइल नहीं करते हैं। तो जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है मैं सीधा आपको उस पर लेके चलता हूँ। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये नोटिफिकेशन एक्चुअली क्या कहना चाहता है और हमें आगे क्या ध्यान में रखने वाली बातें हमारे लिए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट की तरफ से, सीक्वेंशियली फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 एंड फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 बिफोर जीएसटीआर 3 ऑन जीएसटी पोर्टल। ये जीएसटीआर 3 से पहले जीएसटीआर 1 को फाइल करने के बारे में है। The central government has amended section 37 and section 39 of Central Goods and Service Tax Act so and so, white notification number so and so, central tax date so and so, with effect from 1st of October 2022। ये पहले भी एक नोटिफिकेशन इश्यू हो चुका था। उसी नोटिफिकेशन को अब उन्होंने 1 नवंबर से अमेंडमेंट करते हुए मैंडेटरी कर दिया है कि आपको जीएसटीआर 1 फाइल किए बिना आप जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, टैक्स पेयर शैल नॉट बी अलाउड टू फाइल जीएसटीआर 1 इफ प्रीवियस जीएसटीआर 1 इज नॉट फाइल्ड, एंड एज पर सेक्शन 39(10) टैक्स पेयर शैल नॉट बी अलाउड टू फाइल जीएसटीआर 3 इफ जीएसटीआर 1 फॉर द सेम टैक्स पीरियड इज नॉट फाइल्ड। दैट मीन्स अगर आपका जीएसटीआर 1 पिछले महीने का फाइल नहीं किया हुआ है तो आगे वाला भी आप फाइल नहीं कर सकते हैं, और अगर आपका करंट मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया हुआ है तो आप करंट मंथ का जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको आगे पढ़ते हैं। अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अंडर सबसेक्शन फॉर अ टैक्स पीरियड इफ द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई और फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड हैज नॉट बीन फर्निश्ड बाय हिम। इसका मतलब ये हुआ कि एक रजिस्टर्ड जो टैक्स पेयर है वो अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल को तब तक फाइल नहीं कर सकता जब तक कि वो अपने पुराने महीने की आउटवर्ड सप्लाई को फाइल नहीं करता है। मतलब अगर आपने अक्टूबर का जीएसटीआर 1 फाइल करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपका सितंबर का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया हुआ है तो आप अक्टूबर का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। मतलब आपको पहले सितंबर का जीएसटीआर 1 फाइल करना है, देन यू कैन फाइल योर अक्टूबर जीएसटीआर 1। इन सेम कंडीशन, अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश अ रिटर्न for a tax period if the return for any of the previous tax period of or the detail of outward supply under subsection so and so for the tax period has been not been furnished by him। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा करंट मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया हुआ है तो हम जीएसटीआर 3 को भी फाइल नहीं कर सकते। These changes are being implemented prospectively and will be operational on GSTR portal from 1st of November. Accordingly, from October 2022 tax period onwards, the filing of periods GSTR 1 will be mandatory before filing current period GSTR 1। मतलब ये पहले नोटिस इशू किया गया था, लेकिन इसको 1 नवंबर से मैंडेटरी कर दिया गया है। अब आप अगर अपना अक्टूबर का जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तो आपको पहले सितंबर का जीएसटीआर 1 फाइल करना है, उसके बाद अपना सितंबर का जीएसटीआर 3 भी फाइल करना है, और फिर आप अक्टूबर का जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे, देन आप अक्टूबर का जीएसटीआर 3 भी फाइल कर सकते हैं। फाइलिंग ऑफ अक्टूबर 2020 पीरियड जीएसटी विल बी मैंडेटरी बिफोर द जीएसटीआर 1 ऑफ नवंबर। मतलब अगर नवंबर का जीएसटीआर 1 फाइल करना है तो पहले अक्टूबर का फाइल करना है, जैसे कि मैंने बताया वो लिखा हुआ है इसमें। फर्दर फ्रॉम अक्टूबर 2022 टैक्स पीरियड ऑनवर्ड्स
फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 ऑल्सो बी मैंडेटरी बिफोर फाइलिंग ऑफ जीआर। अगर आपका जीएसटीआर 1 फाइल किया हुआ है अक्टूबर का, तो आप अक्टूबर का 3 भी फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप टैक्स पेयर हैं या किसी कंपनी के जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं और अगर आप आज तक जीएसटीआर 1 को फाइल नहीं करते हुए डायरेक्टली जीएसटीआर 3 को फाइल कर रहे थे, तो अब ये मैंडेटरी हो गया है कि आपको जीएसटीआर 1 फाइल करना है और टाइमली करना है। ऑब्वियसली अगर हम टाइम पे नहीं करेंगे तो कुछ पेनल्टी क्लॉजेज हैं, वो हमें पेनल्टी के तौर पे करके फिर हम पे करें, तो बेटर है हम अपना जीएसटीआर फाइल टाइम पे करते रहे तो इन पेनल्टी से बचा जा सकता है। और जीएसटीआर 3B की लास्ट डेट 20th ऑफ एवरी मंथ होती है। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से अबव है और जिनका टर्नओवर 5 से कम है, वो क्वार्टरली बेसिस पे 24 तारीख लास्ट डेट होती है 3B की और 13th ऑफ एवरी मंथ लास्ट डेट होता है क्वार्टर की जीएसटीआर 1 के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। और अगर आपने अपना जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि 11 तारीख लास्ट डेट है, आने वाली है, तुरंत अपना काम अपडेट कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और अच्छे किसी टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।